ओम ओम शांति शांति। दीदी। ओम शांति दीदी। शांति सभी को ओम शांति। तो दिल से देते चलो दुआएं, सबका भला हो, सब सुख पाए। बाबा कहते हैं बच्चे यही महामंत्र है जो तुम्हारे सुखों का आधार बन जाएगा। एक गांव में एक जमींदार था और उसके पास जो उसका सेवक था ना वो बोना था। जो साधारण हाइट ऊंचाई होती है उससे बोना था। लेकिन काम क्या करता था जमींदार के यहाँ? हाँ, किसी का मकान खाली करा दिया, किसी को भगा दिया, किसी को ये हमेशा मतलब उल्टे सीधे काम पूरा जीवन करता रहा। अब बोना था तो शादी भी कौन करे? देखो कैसे कैसे जीवन में क्या क्या इंसान परिवर्तन देखता है। तो एक कन्या उसके संपर्क में आती है जो उसको पसंद करती है। कहती इंसान को कभी भी अपने आउटलुक से दुखी नहीं होना चाहिए, ये तो हमारे हाथ में नहीं है ना कि हमारी हाइट कद काठी कैसी हो कितनी हो। इंसान को कर्म अच्छे करने चाहिए, बोल व्यवहार अच्छा होना चाहिए। तो जिसको किसी भी जगह से अप्रिसिएशन नहीं मिला, जब एक लड़की ने एक्चुअली वो एक मोची के पास जाता है, बोना होता है, तो मोची के पास जाके कहता है मुझे हील वाले जूते बना दे कि मेरी हाइट तो बहुत कम है, तो हील वाले जूते पहनूंगा तो थोड़ा ऊंचा दिखूंगा। तो गांव में ये कन्या आई है तो कहने लगी कि हील के जूते पहनने से थोड़ी इंसान ऊंचा हो जाता है। ऊंचा तो अपने सोच से होता है, बोल से, व्यवहार से, कर्म से होता है। आप अपना दिल क्यों छोटा करते हो? आप बोने हो तो क्या हुआ, इसमें आपका क्या कसूर है? तो बात दिल पे लगती है उसको, क्योंकि कहीं से भी उसको कोई लाइकिंग नहीं मिलती किसी से भी। तो सहज उसके मन में आता है कि शायद ये कन्या मेरे लिए बनी है, क्योंकि यही वो कन्या है जिसने मेरी कद काठी को भी तवज्जो नहीं दिया। तो बड़ा हिम्मत जुटाकर उसके साथ फिर शादी का प्रस्ताव रखता है और वो शादी हो जाती है। अब वो लड़की जब घर बसाती है उसके साथ तो इसको पता चलता है कि ये तो जमींदार के यहाँ उल्टे सीधे काम करता है। और फिर वो उसको कहती है कि देखो हमारा घर तो तभी बसेगा सुख शांति से जब आप ये गलत धन नहीं कमाओ, मेहनत से कमाओ। किसी की बद्दुआ क्यों लेनी? क्योंकि स्नेह में इतनी शक्ति होती है कि वो इंसान को परिवर्तन कर सकती है। तो बीवी का सम्मान भी करता है, प्यार भी करता है, तो सोचता है कि चलो ये जो कहती है वो मैं जरूर करूँ। तो जमींदार के पास जाता है, कहता है अब तो मैं आपके यहाँ काम नहीं कर सकता। अब जमींदार होता है ना, तो नौकर किसको बुरे लगते हैं। वो कहते हैं चल तूने घर बसाया अच्छी बात है, लेकिन एक काम तो मेरा कर दे। तो उससे एक काम लास्ट कौन सा कराता है? स्मगलिंग का। वो जान के उसको फंसा देता है। ये फंसेगा फिर ये सारे जीवन जेल जाएगा, देखूंगे करता क्या। क्योंकि अच्छे का संग मिलता है ना, तो इंसान की सोच परिवर्तन होती है। अच्छे का संग मिला, जाकर चौकी में बयान दे आया कि भी देखो ये मैं फोर्सफुली कर रहा था और ये मेरे सेठ ने मुझे दबाव डाल के ये काम कराया। अब जब लोगों के घर, क्योंकि जमींदारी के यहाँ तो जो जमींदार के यहाँ नौकरी थी वो छोड़ चुका है। अब गांव में जाता है एक एक के घर में कि मुझे कमरा दे दो रहने के लिए। कोई गांव वाला उसको कमरा नहीं देता रहने के लिए। तो पता है दिल में क्या सोचता है? कहता है मैंने सारा जीवन क्या यही कमाया? नोट तो मैंने खूब कमा ली जमींदार के यहाँ काम करके, लोगों को भूल देता रहा, डराता रहा। लेकिन क्या मेरी कमाई इतनी थी कि मैं गड्ढे में कीचड़ में गिरूं और कोई हाथ देकर मुझे उठाए भी नहीं? बाबा कहता है बच्चे आप चेक करो। हाँ, बाबा कहता है ठेकेदार तो तुम भी बहुत बड़े बड़े बने हुए हो, घर के परिवार के बड़ी बड़ी ठेकेदारी हमने उठा रखी है। बाबा कहते हैं बच्चे कमाई क्या की? किसी की दुआ कमाई या सिर्फ नोट कमाए? नोट कमाने वाले बाबा कहते हैं मंदिरों में नहीं बिठाए जाते। बनाया किसी ने टाटा बिरला का मंदिर, टाटा बिरला ने मंदिर बनाए लक्ष्मी नारायण के। तो बाबा हमको अभी क्या तैयार करा रहा है? बाबा कहता है बच्चे दिल से देते चलो दुआएं, सबका भला हो, सब सुख पाए। कौन सा?
बाबा कहते हैं मैं इन सुखों की बात नहीं करता जिसको आप सुख मानकर बैठे हो। आप तो ये सोचते हो कि सर पे छत हो, पेट में रोटी हो, अलमारियां भरी हो कपड़ों से, कैश भरा हो। बाबा कहते हैं बच्चे ये सुख नहीं। अगर ऐसा सुख संसार में, बाबा कहते हैं संसार में अगर ये सुख स्थायी होता, बाबा कहता है फिर दुनिया कम से कम 40% तो मुझे नहीं याद करती। बड़े बड़े पैसे वाले बैठे हुए, कमी थोड़ी। हाँ, तो बाबा यहाँ क्या समझाता? बाबा कहते हैं सुख कब पाओगे? सुख बाबा कहता है केवल एक है इस संसार में, और वो तब बाबा कहता है तुम आत्माओं को मिलता है जब भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। ये जो मुरली हम सुन रहे हैं ना, ये बड़े भाग्य से मिलती है। ये वो मक्खन है जो जिन्होंने चुरा के खाया है वही जानते हैं बस। कृष्ण अकेले नहीं मक्खन खा रहा, कितनों को आह्वान करता है कि आओ, आत्मा कमजोर है, बलहीन है, निर्बल है, आओ ये ज्ञान का मक्खन खाओ। ज्ञान का बल होगा, योग की शक्ति होगी, तभी बाबा कहता है सबको दुआएं दे पाओगे। नहीं तो देह का अहंकार कहेगा इसको क्यों दूं दुआ, इसने मेरे लिए क्या किया। आज हमारा जो लेन देन है ना दुनिया में, वो ऐसा ही है। डिपेंड करता है कि सामने वाला मेरे लिए क्या करता है। कोई भी रिश्ता उठा लेना। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अभी तुमको संगम पर सबको दिल से दुआ देनी है कि हर आत्मा इस सुख की अधिकारी बने। बाकी पेट तो सभी भर रहे। हाँ, तो बाबा समझाते कोई भी परिस्थिति या व्यक्ति विद्या विघ्न लाने के निमित्त बनता है तो उसके प्रति घृणा दृष्टि व्यर्थ संकल्पों की उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए। बाबा कहता है बच्चे कोई भी परिस्थिति या व्यक्ति विघ्न लाने के अगर निमित्त बन गई, उसके प्रति बाबा कहता है आपकी घृणा की दृष्टि और व्यर्थ बाबा कहता है संकल्पों की उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए। आज तो हमारा मन इतना कमजोर है। मई का महीना चल रहा है, गर्मी होती है, बाहर धूप चिलचिलाती है, हम वो भी नहीं छोड़ते। अरे आज तो बड़ी गर्मी। अब ये गर्मी पड़ेगी नहीं तो बाबा कहता है बच्चे फिर फसलें कहाँ से मिलेंगी, तो क्या खाओगे? इसलिए बाबा कहता है परिस्थिति कैसी भी आए, कैसी भी आत्मा बाबा कहता है आपके सामने विघ्न बनकर आए ना, व्यर्थ नहीं सोचो। अगर व्यर्थ सोचेंगे क्या क्यों में जाएंगे तो फिर बाबा कहता है फिर दुआ क्या खाक दोगे। इसलिए लेकिन उसके प्रति वाह वाह निकले। हाँ, बाबा कहता है जो आत्मा ज्ञान मूर्त होगी, बाबा कहता है वो परिस्थितियों के प्रति भी और दूसरी आत्माओं के प्रति भी बाबा कहता है हर सीन को देखते क्या करेगी, वाह वाह। तो हर बात में फिर कल्याण दिखाई दे। कुछ भी हो जाए बाबा कहता है बच्चे आपको उसमें कल्याण ढूंढना है। ये बाबा कहता है कौन सी आत्मा करेगी जो नॉलेजफुल होगी। हम्म तो कल्याणकारी बनने के बाद अकल्याण की बात तो हो ही नहीं सकती। बाबा कहता है मैं स्वयं तुम आत्माओं का पिता, जिसको दुनिया याद करती है। किस लिए? कहते हैं भगवान को याद करने से सुख मिलता है, भगवान को याद करने से दुख दूर हो जाते हैं। बाबा कहता है मैं तुम्हारे सम्मुख बैठा हूं। आज सुबह मुरली में था ना, बाबा कहता है कि बच्चे भक्ति में तुम क्या कहते आए? तुम मात पिता, हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख गने। बाबा कहते हैं देखो भक्त तो नहीं जानते, वो तो जिसके भी मंदिर में जाकर नमन करते हैं, माथा झुकाते हैं, वो कहते हैं तू ही मात पिता है। बाबा कहते हैं बच्चे मात पिता तुम आत्माओं का केवल मैं हूं। और अभी बाबा कहता है तुम्हारे सम्मुख बैठा हूं। तो माता पिता क्या करते? बाबा कहते हैं देखो संसार का बाबा ने उदाहरण दिया। बाबा कहते हैं जो माता पिता होते हैं ना बच्चे के, वो बच्चे को जन्म देते हैं, बच्चे की गुलामी करते हैं पूरा जीवन उसको लायक बनाने के लिए। बाबा कहते हैं फिर सब कुछ देकर शरीर छोड़कर फिर चले जाते हैं। और फिर बाबा कहते हैं फिर जन्म लेते हैं, फिर माता पिता बनते हैं, फिर बच्चों की गुलामी करते हैं, फिर शरीर छोड़ते हैं और फिर
सब कुछ बच्चों को देके चले जाते। बाबा कहता है बच्चे हद के माता पिता तो जन्म जन्म यही करते। अब बाबा कहता है मैं तो हूँ बेहद का माता पिता। बाबा कहता है मैं भी क्या कर रहा हूँ, अभी तुम आत्माओं को जन्म देता हूँ, तुमको बाबा कहता है पढ़ा लिखा कर लायक बनाता हूँ। लेकिन बाबा कहता है मैं दुनिया के माँ बाप की तरह नहीं हूँ कि शरीर छोड़ूंगा और फिर जन्म लूंगा फिर रचना रचूंगा। बाबा कहता है नहीं, एक ही बार आता हूँ। और बाबा कहता है देह तो मैं कभी छोड़ता नहीं, क्योंकि देह कभी मैं लेता भी नहीं। लेकिन आप, बाबा कहता है, जन्म जन्म इस चक्र में घूमते आए हो। कितने शरीर छोड़े, कितने बच्चे बाबा कहता है आपने रचे, कितनों को कितनी बार लायक बनाया, कितनी बार कितना घर परिवार बच्चे छोड़कर आपने शरीर त्यागा। जन्म जन्म बाबा कहता है यही तो किया, नया क्या किया। बाबा कहता है इनको लायक भी तुमने क्या बनाया कि अपने लिए दाल रोटी कमा लें। लेकिन बाबा कहता है बच्चे लायक तो किसको बनना था, लायक बनना था आत्मा, ताकि सबको दुआएं देती जाती। और बाबा कहते हैं दुआओं का धन कमाती जाती। आज हम सोच लो, दो दो बच्चे लेके सब बैठे हैं, दो तीन चार जो भी हमारे पास है। जितना भला हम इनका सोचते हैं, पड़ोसी के बच्चे का सोचते हैं या किसी रिश्तेदार के बच्चे का सोचते हैं इतना भला? नहीं सोच सकते। अपनी रचना से प्यार। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे ये तो तुमको क्या करेगी। आज कहा ना मुरली में, बाबा कहता है तुमको तो ये भी नहीं पता कि ये बच्चे हमारे आगे चल के कपूत निकलेंगे कि सपूत निकलेंगे। नहीं कह सकते। कहता ना बाबा, बाप को मारने में देरी नहीं करती आज की औलाद, खून के आंसू रुलाते हैं। तभी तो बाबा कहता है तुम बुढ़ापे में मेरी तरफ भागते हो। बूढ़े लोग आपको मंदिरों में सबसे ज्यादा मिलते हैं। क्यों? क्यों मिलते हैं ज्यादा? बाबा कहते हैं उस समय एहसास होने लगता है कि ये तन भी धोखा दे रहा है, रिश्तेदारियां भी धोखे दे रही हैं, धन भी उतना नहीं काम में आ रहा, रोटी में उतना सुख नहीं है, नींद उतनी नहीं मिलती। तो उस समय फिर सोचते हैं कि चलो भगवान के दर चलते हैं, अंत में तो यहीं जाना है। तो सोचते हैं कि भक्ति करेंगे, भजन कीर्तन कथा सुनेंगे तो हमको स्वर्ग मिल जाए। बाबा कहते हैं बच्चे कथाएं सुनने से स्वर्ग नहीं मिलते। बाबा कहते हैं तुमको खुद कथा नायक बनना पड़ेगा। जिस राम की कथा सुनते हो, जिस कृष्ण को भजते हो, बाबा कहता है तुमको भी ऐसा नायक बनना पड़ेगा। तब बाबा कहता है तुम स्वर्ग जाओगे। तो उसके लिए बाबा कहते हैं बच्चे कल्याणकारी बनते हो, तो बाबा कहता है फिर किसी भी परिस्थिति में और किसी भी, बाबा कहता है, व्यक्ति विशेष को आपने कभी ऐसे नहीं देखना कि ये अकल्याणकारी है। हाँ, तो बाबा समझाते आपके तीसरे नेत्र पर कल्याणकारी का चश्मा पड़ा रहे। बाबा कहता है बच्चे अभी तो तुम अंधे बने बैठे हो सारे, धृतराष्ट्र। बाबा कहता है फिर साथ में गांधारियां भी बैठ गई। हाँ, कहती है ना गांधारी आज की, क्या कहती है, मेरा पति मेरा परमेश्वर। बाबा कहते हैं तुम्हारे शास्त्रों ने तुमको जो पढ़ाया कि पति परमेश्वर है, गांधारियों ने भी मान लिया कि पति परमेश्वर। हाँ, तो बाबा कहता है फिर जब पति शरीर छोड़ता है तो फिर क्यों कहते हो कि ये स्वर्ग चला गया, इसका मतलब नरक में था। जब ये पति परमेश्वर है तो फिर तुम रोते क्यों हो, क्या परमेश्वर मर गया? पति परमेश्वर है ना। बाबा कहता है जब तुम्हारे पति इस जीवन के दुख कलेशों से, बाबा कहता है जब आत्मा भयावह हो जाती है, तब बाबा कहता है तुम्हारे पति भी तो मुझे याद करते हैं। जब इनकी शव यात्रा चलती है तो भी दुनिया यही तो कहती है कि राम नाम सत्य। तो बाबा कहता है बच्चे इन शास्त्रों ने तुमको धृतराष्ट्र बनाया और तुम सब गांधारियां बनकर पति परमेश्वर कह कह के, बाबा कहता है, दुखी होती गई। परमेश्वर, बाबा कहता है, केवल एक मैं हूं निराकार। और कोई भी, बाबा कहता है, मनुष्य कभी परमेश्वर बन नहीं सकता।
तो बाबा कहते हैं अभी क्या करना पड़ेगा? बाबा कहता है तीसरे नेत्र पर। अब बाबा कहता है गांधारी अपनी पट्टी खोले। और बाबा कहता है पहले तो खुद को पहचाने। और बाबा कहता है जब खुद को पहचानेगी तभी बाबा कहता है मुझे पहचानेगी। और कल्याण का चश्मा बाबा कहता है अभी तीसरा नेत्र। बाबा कहता है हर परिस्थिति में, हर समस्या में बाबा कहता है बच्चे आपको कल्याण दिखना चाहिए कि ये जो भी पेपर मेरे सामने आया, जो भी चैलेंज सामने आया, इसमें कोई ना कोई कल्याण है। आप बिलीव नहीं करोगे, कुछ कुछ ऐसे पेपर चलते हैं लंबे, और तब हमको समझ में नहीं आता कि ये चैलेंज जो आया ये मुझे क्या रियलाइज कराने आया। और लंबे समय के बाद उसका जब हमको रिजल्ट मिलता है ना, तब हमको, आज हमारे साथ ऐसा ही एक सीन हुआ। पिछले 2 साल से एक छोटा सा कुछ चल रहा था, साइड 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 साइड। तो पिछले 10-12 दिनों में हमने उसको फिनिश कर दिया था। एक ऐसा कोई इशू था। तो आज मॉर्निंग में सुबह वो चिंतन चला उसके बारे में कि ये सब क्या था। तो आप बिलीव नहीं करोगे, इतना बढ़िया उसका नतीजा सामने आया कि अच्छा बाबा मुझे यहाँ बिठाना चाहता था, ये दिखाना चाहता कि ना नुकसान तेरा ना फायदा तेरा, तू बीच में बैठ। बाबा कहता है बच्चे मैं तुमको साक्षी बनाता हूँ। गांधारी बाबा कहता है अभी ये आंख की तीसरी पट्टी को खोले। बाबा कहता है हर बात में अपना कल्याण तुमको ढूंढना है, इसलिए बाबा कहता है तुम नॉलेजफुल बने। या तो समय बाबा कहता है तुम्हें प्रत्यक्ष कराएगा। होता है ना कई बार कोई ऐसा चैलेंज आता है, हम उस समय तो कहते हैं कि ये हुआ क्यों, होना नहीं चाहिए था, ये बहुत बुरा हुआ। लेकिन कुछ समय बाद हम कहते हैं अच्छा ये हो गया, अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो आज ये एक नया नुकसान और सामने आ जाता। इसलिए बाबा कहता कि कल्याणकारी का चश्मा सदा पड़ा रहे। जिसको अज्ञानी अकल्याण समझते हैं, आपका उसमें कल्याण समाया हुआ है। हाँ, बाबा कहता है दुनिया तो देखो डरती है। साइंटिस्ट भी बाबा कहता है समय समय पे डिक्लेयर करते हैं कि दुनिया का विनाश होने वाला है। कभी कहते हैं कि पानी खत्म होने वाला है, कभी कहते हैं दुनिया में पेट्रोल नहीं बचेगा, करते हैं ना। कभी कहते हैं बम फटेगा, कभी भूकंप आ जाते हैं। बाबा कहता है इस दुनिया को, क्योंकि अज्ञान है, अज्ञानी है ना, तो बाबा कहता है इनको हर बात में अकल्याण दिखेगा कि दुनिया खत्म हो जाएगी, भूखमरी फैलेगी। हाँ, कोविड आया था ना अभी, तो देखो बाबा कहता है जो अज्ञानी आत्माएं हैं इनके लिए तो बाबा कहता है ये नर्क बन गया। लेकिन वास्तव में तुम जानते हो कि इसमें भी कल्याण समाया है। कोविड आया तो कितनी आत्माएं उस परमात्मा के ज्ञान को सुन पाई। लोग कहते थे हमारे पास टाइम ही नहीं होता, सुबह आंखें खोलते हैं 6 बजे, रात को 12 बजे तक करते ही रहते हैं, कर्म फूटते ही रहते हैं। और कोविड ने ऐसे हाथ पैर बांध के अंदर बिठा दिया सबको कि कहा आप सुनोगे। बाबा कहते हैं बच्चे कितना कल्याण था इसके अंदर। वैसे आप देखो किसी को बोलो 2 घंटे का समय निकालो तो किसी के पास समय नहीं निकल। और ऐसा नहीं है कि कोविड में सबने कोर्स किया होगा, नहीं। बाबा कहता है सबको अंजलि भर, बाबा कहता है वो भी ले जाएं तो बाबा कहता है कम से कम मुझे उल्हाना तो नहीं दे, कम से कम कि भगवान आया और हमको किसी ने बताया ही। बाबा कहते हैं तुम्हारे लिए हर बात में कल्याण समाया हुआ। हम बचे बैठे हैं ना, कोविड में कितने बेचारे चले गए, छोटी छोटी उम्र के डॉक्टर्स तक नहीं बचे। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे ये ड्रामा में नूंद है। तो जो समय श्वास हमको मिला, बाबा कहते हैं ये किस लिए मिला, किस लिए मिला? ये बाबा कहता है तुमको दुआएं कमाने के लिए मिला हुआ है। अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। एक बार बाबा कहता है मेहनत कर लो। सुबह भी कहा बाबा ने, एक बार की मेहनत है। बाबा कहता है कल्प कल्प, बाबा कहता है तुम मुझसे वर्षा ले जाओगे, क्योंकि शूटिंग चल रही है। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे जैसे लोग विनाश को अकल्याण समझते हैं ना, आप इसे गति सदगति का गेट कहते हो। महाभारत की लड़ाई, कई बार हम किसी किसी के घर जाते थे ना, अभी तो खैर ये बंद हो गया,
लेकिन पुराने टाइम पे ना वो एक आता था पोस्टर, आपने देखा होगा, श्री कृष्ण और अर्जुन, वो रथ पर बैठा हुआ है और ऊपर लिखा हुआ है यदा यदा ही धर्मस्य। तो हम पहले समय में ना लोगों के ड्राइंग रूम में हम इसको कई बार देखते थे, बड़े बड़े सीनरी लगी होती थी इसकी। तो कुछ लोगों का ये मानना होता था, कहते थे घर में ये पोस्टर नहीं रखना चाहिए, इससे घर में महाभारत हो जाती है। सोचो। हाँ, वो सोचते हैं कि जो श्री कृष्ण है ये अर्जुन को कह रहा है कि लड़ मर। तो कुछ लोगों के मुख से उन्हीं के घर में लगा हुआ है और वही हमको बता रहे हैं, कहते हैं कि भाई घर में ये लगाना नहीं चाहिए, इससे घर में ना लड़ाइयां होती हैं, झगड़े होते हैं। बाबा कहता है देखो इंसान की बुद्धि कैसी बनी। बाबा कहता है बच्चे वास्तव में बात तो किसकी थी? परमात्मा, बाबा कहता है, पर काया में प्रवेश करता है। बाबा कहता है मैं कहता हूँ कि अपनी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करो, और कोई लड़ाई थोड़ी है। भगवान कहता है कि मैं लड़वाऊंगा दुनिया को, आपस में लड़ो मरो। बाबा कहता है लड़ मर तो पहले ही रहे हो। एक माता पिता बच्चों को कभी नहीं कहता कि लड़ो, वो छुड़ाने की कोशिश करता है, समझाने की कोशिश करता है। हम्म? तो बाबा कहते बच्चे, दुनिया तो विनाश को क्या समझती कि महाभारत की लड़ाई है तो मतलब विनाश हो जाएगा। लेकिन बाबा कहता है तुम जानते हो कि इसी महाभारत के बाद शांति स्थापन होनी है। तो गति सदगति का गेट, बाबा कहता है, महाभारत के बिना खुलेगा नहीं। महाभारत का रण, बाबा कहता है, तुमको जीतना ही पड़ेगा, नो अदर चॉइस। तुम सब, बाबा कहता है, वो अर्जुन हो जो इस समय ज्ञान का अर्जन कर रहे हो। बाबा कहता है बच्चे गांडीव तुमको उठाना पड़ेगा, देह सहित। देह के, बाबा कहता है, सर्वस्व आकर्षणों को, पदार्थों को, देहधारियों को, बाबा कहता है तुमको बुद्धि से न्यारा करना ही पड़ेगा। संसार में भी लोग इतनी बात तो कहते ही हैं कि क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाए, लेकिन बाबा कहता है वो बुद्धि से कभी संन्यास नहीं देते किसी भी चीज को। मेरा 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 करते करते ही मर जाते हैं। लेकिन बाबा कहता है आपको चलते फिरते, इसलिए बाबा हमको सुबह सुबह कहता है, अमृत वेले उठकर बाबा कहता है बच्चे अपने को स्मृति दिलाओ। स्कूल गोइंग बच्चों को भी हम कहते हैं ना, सुबह सुबह उठ के पढ़ा करो, याद रहे, याद पक्की रहे। तो बाबा भी हमको जो ये अमृत वेले उठा रहा है ना, पता नहीं कितनी सुबह अभी हमारे भाग में लिखी है और कोई नहीं कुछ कह सकता। लेकिन हम तो आज भी कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं, ये सोचकर कि अभी तो मेरे पास बहुत समय है। बाबा कहते हैं बच्चे, समय किसी को भी, बाबा कहता है, ये बताकर नहीं आता कि कल मृत्यु खड़ी हुई है। हर पल, बाबा कहता है, अपना अंतिम क्षण जानो, इसलिए भगवान आया है। अमृत वेला, बाबा कहता है, जिस आत्मा ने अपना सफल किया, बाबा कहता है वो वर्षे की अधिकारी है। क्योंकि बिना, बाबा कहता है, मेरी सीधी मत पर चलकर तुमको वर्षा नहीं मिलने वाला। इस भूल में मत रह जाना कि मैंने ज्ञान तो सुना था। बाबा कहता है ज्ञान से अल्पकाल का सुख तो तुम ले ही रहे हो, मिलता है ना, मुरली सुनने बैठते हैं तो आत्मा लाइट अनुभव करती है, हल्की हो जाती है, तो ये प्राप्ति तो है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, जब तक आप नॉलेजफुल के साथ पावरफुल नहीं बनते हो, धारणा मूर्त नहीं बनते हो, गुण मूर्त नहीं बनते हो, स्मृति मूर्त नहीं बनते, स्मृति स्वरूप नहीं बनते, तब तक बाबा कहता है वर्षे के अधिकारी नहीं बनो। ये जो देवी देवता हमने मंदिर में खड़े किए हुए हैं ना, मूर्तियां बना बना कर, ये सिर्फ इसीलिए देवी देवता नहीं बने कि पार्वती ने अमर कथा सुनी हुई है। इसने खुद को परिवर्तन भी तो किया हुआ है। तो बाबा यहाँ समझाते, कोई भी बात सामने आती, सभी में बच्चे कल्याण भरा हुआ है। बाबा कहता है बस ये बात स्मृति पक्की रखो कि अब ये जब मुझको ज्ञान मिल गया, जब भगवान कह रहा है कि ये संगम का समय तुम्हारे लिए कल्याणकारी है, तो बाबा कहता है बच्चे तुम्हारे साथ कोई अकल्याण होगा ही। हम एक मुरली पढ़ रहे थे, उसमें बाबा को किसी ने इन्फॉर्म किया कि कल दादी का ऑपरेशन है,
सोचो बाबा ने क्या कहा। बाबा कहते हैं कि ऑपरेशन है ना, तो बाबा कहते हैं बच्चे हुआ ही पड़ा। अच्छा है, बाबा कहता है आपने खूब सेवा करनी है आगे, तो जो भी शरीर में खिटपिट है बाबा कहता है इसको बाहर करो। बाबा कहता है स्वतंत्र होके सेवा करो। डराता है कभी? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे पहाड़ को भी राई बना सकते हो। बाबा कहता है सब पावर आपके पास है, और सबसे बड़ी पावर बाबा कहता है आपकी संकल्प शक्ति है। जैसा बाबा कहता है आप सोचोगे, वो चीज बाबा कहता है उतनी लाइट होती जाएगी। समस्या इतनी भारी नहीं होती जितना हम उसके ऊपर चिंतन कर करके, सोच सोच के उसको अपना मन भारी कर। बाबा कहता है ना मुरली में, बाबा कहता है इतना लंबा पेपर नहीं होता जितना बाबा कहता है तुम आंसर देने में समय लगा देते हो। इसलिए बाबा कहता है वो प्रश्न फिर कठिन बन जाते हैं। कहते हैं मुझसे तो हल ही नहीं हो रहा। इसलिए ऐसे निश्चय बुद्धि होकर चलो, तो एक रस अवस्था हो जाएगी। कोई भी बाबा कहता है आपके पास आ जाए, कैसी भी घटना सुनाए, कुछ भी आप बीती सुनाए, बाबा कहता है अपने आप को स्मृति दिलाते चलो, कल्याण है, कल्याण है, कल्याण। इसमें भी कल्याण। बाबा कहता है कोई शरीर छोड़ जाए ना, इसमें भी कल्याण। एक बार गौतम बुद्ध का एक शिष्य था। देखो बात पर बात आई है अभी। तो गौतम बुद्ध का जो शिष्य था वो भी उस समय ज्ञान को प्राप्त हो चुका था। तो गौतम बुद्ध के पास आया और कहने लगा कि अगर आप कहें तो मैं जाकर जो ज्ञान मुझे आपसे मिला, मैं इसका जाकर नगर नगर में प्रचार करना चाहता हूँ, सेवा करना चाहता हूँ। तो गौतम बुद्ध ने बोला कि फिर कहाँ जाओगे? तो कहने लगा बिहार में एक जगह है सूखा, मैं सूखा जाऊंगा और वहां जाकर जितनी भी वहां मनुष्य आत्माएं होंगी सबको ज्ञान सुनाऊंगा। तो गौतम बुद्ध ने कहा, कहते हैं सूखा में तो आज तक किसी ने भी ज्ञान का प्रचार नहीं किया, क्योंकि वहां के लोग बड़े हिंसक हैं, ज्ञान नहीं सुनेंगे। तो कहने लगा तभी तो मैं वहां जाना चाहता हूँ जहां आज तक कोई नहीं गया। तो गौतम बुद्ध ने कहा सोच लो, अगर वो आपको कुछ बुरा भला कहें तो कहने लगा मैं सोचूंगा कि कितने भले लोग हैं कि सिर्फ बुरा भला कह रहे हैं, मार तो नहीं रहे। अगर ये मुझे पत्थर उठा के मार भी दे तो, लेकिन मार नहीं रहे, सिर्फ कह रहे हैं, तो कितने भले लोग। कहने लगे अच्छा सोचो अगर उन्होंने पत्थर उठा के तुमको मारना भी शुरू कर दिया तो कहने लगा फिर भी मैं यही सोचूंगा कि कितने भले लोग हैं जो मुझे केवल पत्थर मार रहे हैं, अगर ये चाहते तो ये मुझे मार ही डालते। अब गौतम बुद्ध ने पूछा अगर ये तुझको मार ही डालें तो कहने लगा, वो कहता है कि अगर ये मुझे मार ही डालेंगे तो फिर भी मैं अंत में यही सोचूंगा कि चलो अच्छा हुआ, मेरे जीवन का यहाँ अंत हुआ। अगर मैं और जी जाता तो हो सकता है कोई पाप कर्म कर बैठता, इसमें भी भलाई है। बाबा कहता है ये होता है ज्ञान मूर्त के साथ साथ पावरफुल आत्मा। कोई बाबा कहता है कैसी भी निंदा करे, पत्थर मारे, मारना माना। कल बहुत अच्छी एक बात संकल्प में चली। देखो बाबा ना हर बात से ज्ञान समझाता है। कल जब हम यहाँ मुरली के बाद में जब रात को सोने लगे ना, तो एक बच्चा जैसे तो वो कहने लगा कि आप मुझको फोन दे दो। तो हमने उनको बोला नहीं फोन नहीं मिलेगा आपको। तो हमने उनको ऐसे बोला कि आपके पापा ने ना हमको कसम दी हुई है कि इसको फोन नहीं देना सोते समय। तो बच्चे ने क्या कहा, बच्चा कहने लगा कि आप दे दो फोन, कसम से कोई मरता थोड़ी है। अगर किसी की झूठी कसम भी खा लो तो कसम से कोई नहीं मरता। मैंने तो मम्मी की कितनी झूठी झूठी कस्में खाई है, मम्मी को कुछ हुआ क्या? तो कहने लगा, कहता हाँ मम्मी को कभी कभी बुखार होता है, वो भी अपनी वजह से, इतना चिल्लाती रहती सारा दिन। तो ये बच्चे का गणित है। अब जब हमने उनसे बात की ना, देखो बाबा ने फिर क्या टचिंग कराई। हमने उनको बोला, हमने कहा देखो कसम झूठी खाने से ना ऐसा नहीं कि कोई मरता है, वो बात नहीं होती।
हम हर चीज को शरीर पर लेकर जाते हैं कि मैंने उसकी कसम खा ली, वो मरा तो नहीं, हालांकि झूठी खाई थी। ऐसे तो कोर्ट कचहरी में लोग कितनी कस्में खा रहे हैं। कसम तो खाता ही झूठा है, सच्चे को क्या जरूरत है कसम खाने की। हमने बाबा ने बहुत प्यारी चीज टचिंग कराई उस समय। हमने उनको बोला ऐसा है, देखो कसम खाने से क्या होता है, कोई मरता नहीं, लेकिन मरता क्या है, कुछ तो मरता है। उनका जब हम किसी की झूठी कसम खाते हैं ना, तो हमारा आपस में विश्वास मरता है, हमारा आपस में प्रेम मर जाता है, अंडरस्टैंडिंग मर जाती है। और यही तो आत्मा है। तो शरीर नहीं मरता, आत्मा की वैल्यूज गिर गई, आत्मा खत्म। बात ये है, लेकिन दुनिया उसको बाहर से सोचती है कि भाई किसी की झूठी कसम खा लेंगे तो मर थोड़ी जाएगा ये। लेकिन झूठी कसम खाएंगे तो भरोसा टूटा ना, भरोसा टूटा तो प्यार टूटा, प्यार टूटा तो संबंध टूटा। तो हमने दुआएं कमाई, हमने दुआ नहीं की। इसलिए बाबा कहता है बच्चे तुमको तो हर आत्मा के प्रति बाबा कहता है शुभ संकल्प रखना। हाँ? तो बाबा कहते हैं जब ऐसी आपकी बुद्धि निश्चय बुद्धि होगी, तो बाबा कहता है फिर अवस्था कैसी बनेगी, एक रस बनेगी। इस समय आवश्यकता है माइट स्वरूप की। बाबा कहते हैं ज्ञान मूर्त तो तुम सब बन गए, ज्ञान सुनने में, सुनाने में, विस्तार करने में। बाबा कहता है मेरे बच्चे सब व्यास बन चुके हैं। लेकिन बाबा कहता है बच्चे अभी आवश्यकता किस चीज की है, शक्ति स्वरूप बनने की। भक्ति में भी लोग शक्ति चाहते हैं, भक्ति में शक्ति। अगर शक्ति नहीं मिलती तो भक्ति फिर किसी काम की नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान में अगर तुमको माइट ना मिले, पावर ना मिले, तो ये ज्ञान भी बाबा कहता है जैसे आधा है, अधूरा है। हुँ? तो सर्व शक्तियों के खजाने के मालिक के बालक को बालक सो मालिक। एक माँ बाप बच्चे को जन्म देता है ना, लेकिन बाबा कहता है बच्चे फिर पालना भी तो देता है। पालना से ही तो बाबा कहता है बच्चे बड़े होते हैं, लायक बनते हैं, मजबूत बनते हैं, समझदार बन जाते हैं, माँ बाप समान बन जाते हैं। हाँ, तो बाबा भी यहाँ कहते बच्चे, यहाँ पर माइट क्या है, सबसे बड़ी माइट बाबा कहता है बच्चे आप भगवान के बच्चे हो। ये स्मृति से ही बाबा कहता है आत्मा में कितनी पावर महसूस होती है। हुँ? तो कभी ये संकल्प भी कर सकते हैं क्या कि मेरे पास सहन शक्ति नहीं है। बाबा कहता है भगवान का बच्चा, और कभी अपने मन में ये सोचे कि मेरे पास तो इतनी सहन शक्ति नहीं है कि मैं इसकी दो बातें सुन सकूं। दो बातें इसकी सुन सकूं। अभी सुना ना गौतम बुद्ध के शिष्य ने क्या बोला कि कोई गाली दे तो भी कल्याण, कोई पत्थर मारे तो भी कल्याण, और कोई मार ही डाले तो भी कल्याण। कहाँ से पावर आ गई। बाबा कहता है तुम भगवान के बच्चे बने। बाबा कहता है तुम किसी के दो बोल भी नहीं सुन पाते। क्यों? क्योंकि देह का अहंकार है कि मुझे बोल कैसे सकता है। हमको इसके घर का खाते हैं क्या। बाबा कहते हैं माया भी तो तुमको कितने पाठ पढ़ाती है कि हम किसी से कम है क्या, हमने किसी की उधारी देनी है क्या। नहीं, बाबा कहता है बच्चे अभी बाप के बन के दिखाओ, माना शक्तिशाली तो बन के दिखाओ। बाबा कहता है दुनिया मुझे नहीं छोड़ती, छोड़ती है भगवान को। 1 मिनट में बाबा कहता है मुझे कहाँ बिठा देते हो, ऊंचे ते ऊंचा भगवान। और दूसरे ही पल बाबा कहते हो कि पत्थरों में भी है, ठिक्कर बित्तर कुत्ते बिल्ली में भी बैठा हुआ। बाबा कहते हैं मेरा भी तुम लिहाज नहीं करते। हम्म। बाबा कहता है फिर क्या मैं अपनी अवस्था से नीचे गिर जाऊं, मैं दुखी हो जाऊं। नहीं, बाबा कहता है बच्चे न्यारे बन। हर आत्मा बाबा कहता है जो कह रही है, जो बोल रही है, जो कर रही है, ये सब बाबा कहता है परवश है। जैसे वो हमें कहता है कि बच्चे तुम विकारों के वश में हो, भूतों के वश में हो। सोचो किसी पर अगर भूत का साया हो और वो हमको घुरा कर कुछ बोले,
तो हम क्या कहेंगे, ये तो भूतनी के वश में है, कोई भूत घुसा हुआ है इसके अंदर। बाबा कहते हैं बच्चे ये 5 विकार सबसे बड़े सूक्ष्म भूत हैं तुम्हारे। इसलिए बाबा यहाँ समझाते, मालिक के बच्चे, दाता के बच्चे कभी ये नहीं कह सकते कि बाबा ये शक्ति तो मुझ में है ही। हम्म? तो यह ज्ञान के खजाने संभालने की शक्ति नहीं है। बाबा कहता है मैं तो तुमको ज्ञान दे रहा हूँ, लेकिन बाबा कहता है ये खजाना संभालने की शक्ति है। आज देखो कुछ देर पहले एक फोन आया, अभी वो बहन बहुत मुरलियों का मनन चिंतन करती हैं, बहुत ज्यादा करती हैं। तो बाबा की मुरली सुन के कोई मन में प्रश्न आया उनके, पहले उन्होंने एक भाई से बात करी, तो वहां वो सेटिस्फाइड नहीं हुए, फिर यहाँ ट्रेस किया, अपनी उनके साथ बात नहीं हो पाई क्योंकि लाइन डिस्टरबेंस थी। तो कहने का भाव क्या कि जो आत्मा ज्ञान के खजानों को संभालती है ना, वर्किंग लेडी है वो। और वर्किंग भी कैसी, घर में पूरा इतना बड़ा उनका सेटअप है, इतना बड़ा बिजनेस है, वो रन करती है बिजनेस को। और देखो उसके बाद भी ज्ञान का मनन चिंतन करते करते वो कहने लगी मैंने सोचा आपसे भी एक बार पूछूं, नहीं तो फिर सेंटर पे दीदी से पूछें। क्या हमारी और आपकी ऐसी ज्ञान के प्रति रुचि है कि कोई बात मन को अटकती है तो हमें खाती है कि बाबा इसका क्या मतलब होगा। जब वो उनका फोन सुना ना, अभी हमको पूरी बात समझ में भी नहीं आई उनकी, लेकिन हमने बाबा को ही बोला, मैंने कहा बाबा बच्चे प्यार बड़ा करते हैं आपसे, ऐसी ऐसी बातें करते हो मुरली में, समझ नहीं आती तो आपस में भी एक दो को पूछते रहते हैं कि इसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है। तो ऐसी बुद्धि ही बाबा कहता है अतीन्द्रिय सुख लेगी। और हम ये रुचि कहाँ रखते हैं, हम रखते हैं दुनिया की बातों में, कि फलानी ने क्या कहा, फलानी मेरे बारे में क्या कह रही थी, अच्छा मेरे बारे में पूछ रहे थे। हम तो आज इतने गुलाम हैं, कई लोगों को देखते हैं ना, वो फैमिली फंक्शंस में कई बार नहीं जा पाते, और जो लोग जाते हैं घर के ना, जब वो वापस आते हैं उनसे पूछते हैं मेरे बारे में किसी ने पूछा कि वो क्यों नहीं आए। मिलते हैं आपको ऐसे लोग? क्या है मन में कि मुझे किसी ने याद किया, किसी ने पूछा मेरे बारे में, तो जब उनको बोलो ना हाँ उन्होंने पूछा, वो भी पूछ रहे थे, वो भी पूछ रहे थे, तो मन में खुशी मिलती है कि चलो मुझे इतने लोगों ने याद तो किया। और जब कभी कहते नहीं किसी ने नहीं पूछा, सब बिजी थे अपने काम धंधों में, इधर उधर सब लगे हुए थे, तो मन जैसे उदास सा हो जाता है कि अच्छा ये मैं नहीं गया, किसी ने मेरे बारे में पूछा ही नहीं। अच्छा हम तो उन लोगों में से हैं जो हमसे कोई ये पूछ भी ले ना अगर कि वो फलाना क्यों नहीं आया, तो हम कहते हैं हम आ गए, आप हमको वेलकम नहीं कर रहे हो, जो नहीं आया आप उसके बारे में दुखी हो रहे हो, तो जाओ घर जाके मिल के आओ उसको पहले। हाँ, हम तो उनको सीधे यही बोलते हैं, मगर हम आए पड़े हैं, हमें तो मिलो पहले, जो नहीं आया आप उसके बारे में पूछ रहे हो। कहते नहीं सिस्टम होता है ना, ये शिष्टाचार है कि जो नहीं आया उनसे उनके बारे में भी पूछना बनता है। मैं कहा फिर आप फोन लगाओ उनको जाके मिलो। हम्म? तो बाबा यहाँ क्या समझाते, मालिक तो सदा मालिक होता है ना। हाँ बाबा कहता है बच्चे जो मालिक है ना वो सदा मालिक है। तो तुम कभी ये नहीं कहना कि भाई ये फलानी शक्ति इतनी देर तो मेरे पास थी तो हाँ मैं मालिक थी, और इतनी देर के लिए मुझे मेरे पास ये शक्ति नहीं। हम्म? तो सदा विजयी बनने की विशेषता क्या है, एक सेकंड में अपने संकल्प को स्टॉप कर लेना, एक सेकंड में। बाबा कहता है बच्चे ये तुम्हारी ब्रेक अगर पावरफुल बन जाए ना, बाबा कहता है फिर संसार में दुखी कोई तुमको कर ही नहीं सकता। क्योंकि हमारे जो संकल्प चलते हैं ना, वो जब कोई ऐसी बात समस्या आती है सामने, तो व्यर्थ खूब चलता है, क्योंकि पुरानी आदत है सोचने की। एक दो के साथ जब भी बैठेंगे, हाँ हमारी वोकेबलरी भी क्या है आपस में बात करने की, और क्या हाल चाल है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम रूहानियत से भरकर हाल चाल पूछो, हाल पूछो अपने मन का, तन का नहीं। हम जब किसी से हाल पूछते कहते तबीयत ठीक नहीं रहती आजकल, ऐसे ही तो बताते हैं, शरीर पर बात चली जाती।
तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर के पास गए थे, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, हारी बिहारी लेकर बैठ जाते। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे आप तो आत्मा बन गए ना अभी। तो बाबा कहता है आत्म स्थिति की चर्चा करो। हाँ, तो बाबा कहता है अपना हालचाल रूहानियत से भर 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 कर बाबा कहता है दूसरी आत्मा को वाइब्रेट करो। तो जैसे ड्राइविंग लाइसेंस लेने जाते हैं ना, तो जानबूझकर फिर उनसे तेज स्पीड कराते हैं, फिर फुल स्टॉप कराते हैं, फिर बैक कराते हैं। देखो कितने सुंदर सुंदर एग्जाम्पल बाबा देते हैं। बाबा कहते हैं जैसे कोई ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जाता है ना, तो वहां पर गाड़ी का ट्रायल कराते हैं उनसे। कभी कहेंगे स्पीड बढ़ाओ, फिर कहेंगे ब्रेक लगाओ, फिर कहेंगे रिवर्स ले लो। तो चेकिंग करते हैं कि पूरा अच्छे से प्रॉपर चला लेता है ना, कहीं रोड पे कोई एक्सीडेंट तो नहीं करके खड़ा हो जाएगा। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे आप अपने संकल्प को, बाबा कहता है पूरे तरीके से, बाबा कहता है कंट्रोल में रखो। कब कितना सोचना, क्या सोचना, कितना समय सोचना। बाबा कहता है ऐसे एक संकल्प की गाड़ी तुमको चलानी आनी चाहिए। नहीं तो बाबा कहता है सोच सोच कर क्या करते हो, कितनी आत्माओं के साथ बाबा कहता है कॉन्फ्लिक्ट तैयार कर लेते हो, जाम में फंस जाते हो, ब्रेक लगती नहीं। कितने बाबा कहता है यहाँ अंदर डेंट पड़ते जाते हैं, इसकी वजह से उसकी वजह से। हर कोई हॉर्न बजा रहा है, दूसरे को भगा रहा है कि तुम जाओ मुझे जगह दो, तुम जाओ मुझे जगह दो। तो बाबा यहाँ कहते हैं ऐसे ही संकल्प को बाबा कहता है जब चाहे तब स्टॉप कर सको। ये बाबा कहता है पावर आपके अंदर हो। तो इस समय बाबा कहते इस मरजीवा जीवन की पहली छाप क्या है। बाबा कहता है सबसे पहली छाप क्या लगी, आप ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी बन गए। लाइसेंस बनाते हैं ना, तो उसमें अथॉरिटी की एक स्टैंप लगती है। हाँ, तो बाबा कहते हैं जैसे बाबा फिर वैसे बच्चे। बाबा कहता है अभी तुमको स्टैंप लग गई कौन सी, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। क्या बाप के व्यर्थ संकल्प चलते हैं। बाबा कहता है तुम बाप समान बन रहे हो ना अभी। हाँ, तो बाबा कहता है क्या बाप के, भगवान कभी बाबा कहता है दुनिया में दुखी होता है देख देख के दुनिया के नजारे। रावण को बाबा कहता है हर साल बड़ा करते जाते हो करते जाते हो, क्या राम कभी दुखी हो रहा है, नहीं हो रहा। तो बाबा कहते हैं हर कर्म याद में रह करते हो, जो याद में रह करते वे कर्म यादगार बन जाते। ध्यान से सुन लेना, हर कर्म करना बड़ा मजा आता है इसको करने में। हर कर्म, मटर भी छील रहे हो ना अगर, बाबा कहता है अगर तुमने मेरी याद में छिले होंगे ना, बाबा कहता है फिर जो आत्मा इसको खाएगी ये उसके लिए महाप्रसाद बन जाएगा। क्योंकि हमारे हाथों में इस समय क्या है, इन उंगलियों में पावर है, राम की शक्ति है, गुप्त है सेवाई। किसी को पता ही नहीं कि राम इनके लिए बैठ के मटर छिल रहा है। शक्ति राम की है। हाथ बाबा कहता है तुम्हारे यूज करूंगा, लेकिन राम बाबा कहता है मेरी कमिटमेंट है। दुनिया में बाबा कहता है सबने मुझे याद किया है। बाबा कहता है मेरे पास भी कल्प में एक यही समय होता है जब मैं सर्व आत्माओं की मनोकामनाएं तुम्हारे द्वारा पूर्ण कराता हूं, तुम एक्सपर्ट हो। बाबा कहता है मेरे भक्तों ने मुझे याद किया है कि भगवान हमें सुख देगा। बाबा कहते हैं बच्चे इनकी सेवा करो, तुम मनसा से करो, वाचा से करो, कर्मणा से करो। बाप का अगर कोई ऋण होता है तो बच्चे चुका देते हैं ना। बाबा कहते हैं मैं दुनिया का ऋणी हूँ, बाप हूँ इनका। बाबा कहता है बच्चों का गुलाम बनकर आया हूँ। बाबा कहता है तुम मेरे हाथ हो, तुम्हारे द्वारा बाबा कहता है इस जगत का बेड़ा पार हो जाएगा चंद बच्चों से। सारी थोड़ी राम की वानर सेना बनेगी। बाबा कहता है जिनको संशय होगा ना, बाबा कहता है वो यहाँ बैठ ही नहीं सकते। वो यहाँ नहीं बैठेंगे, वो कहेंगे हमारा तो परिवार है, बच्चे हैं, बहुएं हैं, पोते हैं, फलान है, ये है वो है। बाबा कहते हैं ये माया के साथ खेलें, इनको राम की कोई फिक्र नहीं। ये अंत में जब चढ़ेंगे कंधों पे तब दुनिया कह देगी कि राम नाम तो सत्य था। इसलिए बाबा कहता है बच्चे जो प्रीत बुद्धि होंगे ना, बाबा कहता है वो राम के मददगार बनेंगे।
हाँ, तो इसलिए बाबा कहते कर्म योगी अर्थात कर्म योग युक्त, युक्ति युक्त, शक्ति युक्त। अभी थोड़ी देर पहले ना हम मटर छील रहे थे, तो मटर छीलते छीलते एक भाव आ रहा था मन में, बाबा ने वो बात भी कह दी है। हम सोचते जा रहे थे कि ये सेवा राम की है और राम करा रहा है, लेकिन फिर मन में एक ख्याल ये भी आया, जब सेवा राम की है ना, तो इसमें मेरा अपना कोई वो नहीं होना चाहिए कि मैं करूं, इनके लिए करूं। अगर वो राम बोले कि सेवा अभी छोड़नी है, छोड़ दो ये हाथ का मटर भी, तो उस समय मेरी उस सेवा में दूसरी आत्माओं के प्रति कोई लगाव झुकाव नहीं होना चाहिए। राम ने ऑर्डर कर दिया, बस इतनी सेवा करनी है, उठो अभी। तो बाबा कहता है फिर तुम उठ सकते हो, एवर रेडी हो। हमने ये सोचा था थोड़ी देर पहले ये मटर छिलते छिलते, कि अगर वो बोले कि छोड़ो ये मटर, तो फिर ये तो नहीं कहोगे कि बाबा ये हाथ वाला तो छीलो कम से कम। बाबा कहता है युक्ति युक्त होके चलना। सेवा से भी बाबा कहता है तुमको न्यारा होना, क्योंकि सेवा भी तो छोड़नी पड़ेगी। जब शरीर छूटेगा तो बाबा कहता है सेवा भी छूट जाएगी ना। तो बाबा कहता है कर्म योग युक्त करो, युक्ति युक्त करो, फंसो नहीं। बाबा कहता है करते जाओ लेकिन फंसो नहीं। राम का ऑर्डर है, राम मेरा कैप्टन है, राम ने आवाज दे दी, तब मुझे ब्रेक लगानी, तब मुझे फंसना नहीं किसी के भी बीच में कि हाय काश छिली देती बेचारे के लिए। बाबा कहते हैं मेरी सेवा है ना, तो तुमको देखो दुनिया में भी हम जब कहीं काम करते हैं ना, तो ऑफिस में एक टीम होती है, सभी जगह संगठन होता है, जो भी काम करते हैं लोग। तो कुछ सीनियर भी जूनियर को कितना काम बताते हैं कि देखो ये फाइल ले आओ, ये करो, वो करो, तो वो करता है। लेकिन उसको ये पता है ये मुझे सैलरी नहीं देगा, सैलरी बॉस देगा। ऐसी बाबा कहता है बच्चे तुम संसार में बैठे हो, एक दो को सहयोग करो, एक दो की सेवा करो, लेकिन सैलरी तुमको राम देगा। इनके आगे हाथ नहीं फैलाना कि मैंने तेरे लिए मटर छीले तो तूने मेरे लिए क्या किया। बाबा कहता है सैलरी तो तुमको मेरे से लेनी पड़ेगी। इनके आगे बाबा कहता है कभी हाथ नहीं फैलाना, गलती से भी ये दे नहीं सकते तुमको। हाँ, तो बाबा यहाँ कहते हर कर्म कैसे करो, बाबा कहता है युक्ति युक्त और शक्ति युक्त होकर करो, या बैठने वाले योगी बने हो। बाबा कहता है मुझे वैसे योगी नहीं चाहिए कि आंखें बंद करके बैठे हैं चौकड़े मार के पेड़ों के नीचे। नहीं, पेड़ों के नीचे बैठना माना, बाबा कहता है वृक्षपति की याद में बैठो। लेकिन चलते फिरते बाबा कहता है तुमको दुआएं भी तो कमानी है। आत्मा जब तक कर्म नहीं करेगी तब तक बाबा कहता है दुआएं कमा भी नहीं सकती। हम्म, तो कर्म योगी को कर्म अपनी तरफ आकर्षित कर ले तो क्या उसको योगी कहेंगे। देख लो आ गई वही बात। बाबा कहता है आप कर्म योगी हो। प्रायोरिटी क्या है, योग। प्रायोरिटी कर्म नहीं है। कर्म करते हुए बाबा की याद, या फिर याद करते हुए कोई काम, दो बातों में फर्क है। जब हम कहते हैं ना कर्म करते हुए योग करो, तो हमने प्रायोरिटी किसको दे दी, काम को। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि बाबा को याद करते हुए कोई भी कर्म करो, तो हमने प्रायोरिटी किसको दे दी, योग। तो बाबा कहते हैं बच्चे कर्म योगी, दीदी वैरायटी मतलब प्रायोरिटी माना किसी चीज को हम आगे रखते हैं कि बड़ा क्या है इसमें, कर्म बड़ा है या फिर योग बड़ा, हम किस चीज को नंबर वन दे रहे हैं, ये है प्रायोरिटी का। ठीक है, तो बाबा कहते हैं कर्म योगी को कर्म अपनी तरफ आकर्षित कर ले तो उसको क्या योगी कहेंगे। जो कर्म के वश होकर चलने वाले हैं उनको कर्म भोगी कहेंगे। अब अगर हम मटर छील रहे हैं और सोचो उस समय अगर कोई और काम इमरजेंसी का पड़ जाए, कई बार होता है दो कामों के बीच हमको चूज करना पड़ता है कि अब पहले क्या करें। पुराने लोग कहते थे हाथ का काम छोड़ दो, अगर कोई एक गिलास पानी मांग रहा है तो पहले उसको पानी पिला। आपने भी सुना होगा ऐसे, कहते हैं पहले जो पानी मांगे ना उसको पानी पिलाओ, हाथ का काम एक बार छोड़ दो। तो बाबा भी यहाँ क्या समझाते,
बाबा कहते हैं बच्चे अगर तुम कर्म के वश में फंस गए, और बाबा कहता है फिर तो तुमको कर्म भोगी कहेंगे। कहते हैं ना कई बार, हाय ये काम फटाफट हो जाए बस जान छूटे। बाबा कहते हैं बच्चे कर्म को ऐसे करो जैसे कला दिखा रहे, और कला बाबा कहता है कोई रो रो के थोड़ी दिखाता। तो कर्म के वश होकर अगर चलते हो तो बाबा कहता है फिर तो कर्म भोगी बन गए। अर्थात कर्म के भोग भोगने में, अच्छे बुरे में कर्म के वशीभूत हो गए। हम जब कर्म करते हैं ना, हम बड़े बेईमान हैं इन चीजों में सचमुच। हमने अपने जीवन में बहुत कुछ किया हुआ है, बड़े तोते उड़ा रखे हैं हमने, बच्चों के लिए, बच्चों के बच्चों के लिए। हम किसी को नहीं भी बयान करते, लेकिन मन अंदर अंदर खाता है कि हाय मैंने इनके लिए कितना किया। बाबा कहते हैं बच्चे ये क्या है, ये कर्म का भोग है जो तुमको रुलाता है। कहते हो अच्छा कर्म किया, लेकिन बदले में क्या मिला? और कोई बुरा करता है तो कहते हैं देखो कितना बुरा करता है और कैसी मौज ले रहा है। तो कर्म का बाबा कहता है तुमको भोग नहीं होना चाहिए कि मैंने किया, कोई मेरी प्रशंसा करे, कोई मुझे नोटिस करे, कोई मेरे लिए कोई दो शब्द अच्छे तो बोले। बाबा कहता है ये कर्म भोगी है। तुमको बाबा कहता है कर्म योगी बनना। बाबा कहता है इस कर्म का मुझे क्या रिटर्न मिलेगा, सफलता कितनी मिलेगी, बाबा कहता है ये सब तुम मुझ पे छोड़ो। तुम बाबा कहता है केवल सेतु बांधो, बाकी राम लंका पर विजय प्राप्त करेगा, कब करेगा, नहीं करेगा, बाबा कहता है वो मेरी सरदर्दी, वो काम राम का है। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाते श्रेष्ठ आत्माएं कर्म के अधीन नहीं, कर्मों के परतंत्र नहीं। बाबा कहता है जो श्रेष्ठ आत्मा होती है ना, जिसको हम कर्मातीत कहते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे आपकी स्थिति ऐसी बन जाए कि श्रेष्ठ कर्म करके भी, बाबा कहता है आप कर्म के बंधन में नहीं कभी फंसो कि मैं तो संगम पे सबको दुआएं देता जा रहा हूँ, और दे दे के बाबा कहता है बच्चे आप अगर लाइट फील नहीं करते, मन में भारीपन है कि मैं तो सबको दुआएं दे रहा हूँ, लेकिन मुझे क्या मिल रहा है, मेरे जीवन में तो पेपर ही आते जा रहे हैं, विघ्न ही आते जा रहे हैं, तो मुझे क्या मिल रहा है दूसरों को दुआएं दे। बाबा कहते हैं क्या बनना पड़ेगा, कर्म के अधीन, बाबा कहता है तुमको नहीं बनना। भले ही कोई श्रेष्ठ कर्म भी करते हो ना, उसके लिए भी दुनिया कहती है नेकी कर तो दरिया में डाल। खुद को भी उंगलियों पे गिनाने नहीं बैठ जाओ कभी। कुछ लोग पूछ लेते हैं कभी कभी ज्ञान कब से सुन रहे हो, तो हमें तो ऐसा लगता है बोलना चाहिए बस 10 मिनट पहले ही सही सुना है अभी। तो बाबा यहाँ समझाते स्वतंत्र हो कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करते हो, सदा ज्ञान स्वरूप बनना यही ब्राह्मणों का धंधा है। जैसे पुराने राजाओं के दरबार में 8-9 रत्न प्रसिद्ध होते थे, अर्थात सहयोगी होते थे, ऐसे ही आपकी 8 शक्तियां सदा सहयोगी हैं। इससे ही अपने भविष्य को जान सकते हो। यह है दर्पण जिससे सूरत और सीरत दिखाई पड़ती। देखते थे ना पुराने जो राजाओं के दरबार होते थे, तो वहां वो ऐसे कितने लोगों को बिठाते थे जो विदुषी होते थे, वजीर होते थे, जिनके पास में कोई ना कोई प्राप्ति होती, जिसको बाबा कहता है अष्ट रत्न। हाँ, तो ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे ये जो 8 शक्तियां है ना, तुम आत्मा राजा, और बाबा कहता है ये अष्ट शक्तियां तुम्हारे दरबार में रत्न है। बाबा कहते हैं राजा बनकर तुम इन रत्नों को, इन शक्तियों को यूज नहीं कर सकते। इसलिए बाबा यहाँ समझाते हैं कर्म तो बाबा कहता है बच्चे आप करो, लेकिन कर्म योगी, योग युक्त और शक्ति युक्त होकर करो। कर्म के फल में बाबा कहता है तुम खुद को बांध नहीं दो। हाँ, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे कर्म के फल से भी न्यारे बनो। अर्थात जब कह दिया ये तन भी बाबा का, तो बाबा कहता है इस तन से तुमने जो भी श्रेष्ठ कर्म किए ना, बाबा कहते हैं बच्चे उसका फल भी मुझे चढ़ा दो। भक्ति में भक्त देखो भगवान को क्या क्या चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते, फूल चढ़ाते, दूध चढ़ाते। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे आप संगम पर जो भी, बाबा कहते हैं निमित्त बनकर
किसी भी आत्मा के प्रति मनसा वाचा कर्मणा की सेवा करते हो ना, सेवा के भार से बाबा कहता है खुद को हल्का कर दो कि मैंने किया, बाबा ने मुझे निमित्त बनाया, उसकी मर्जी है। जब बना ले, ना बनाए ना बनाए। बाबा कहता है तुम सेवा का भार भी अपने ऊपर नहीं लेना। तभी बाबा कहता है आत्मा निर्भर बने। तो राम का कारज है ना, राम को बड़े अच्छे से पता है कि सिरे कैसे चढ़ा। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे आत्मा को सदैव स्वतंत्र रहना है, कर्म के भार से, सेवा के भार से। हर भार बाबा कहता है तुम मुझे दे दो, और खुद बाबा कहता है निर्बंधन बन जाओ। तभी आत्मा बाबा कहता है दिल से सबको दुआएं दे सकती है, और ये दुआएं देना ही बाबा कहता है तुम्हारे लिए सुखों का आधार बन जाए। क्योंकि जिसने दिया होगा, बाबा कहता है वही आत्मा प्राप्ति की अधिकारी बनेगी। यही भगवान की श्रीमत है, और इसी श्रीमत को बाबा कहता है तुमको सर्वस्व को रास्ता भी बताना है। हर घर को बाबा कहता है तुमको स्वर्ग बनाना है। कोई बनने का पुरुषार्थ करे या ना करे, बाबा कहता है ये मदार उन पर, लेकिन तुम बाबा कहता है कम से कम लाइट और माइट हाउस बनकर दूसरों को रास्ता तो दिखाओ। बाकी तो बाबा कहता है हर आत्मा का पार्ट अपना अपना है। ओम शांति।